Okay, so hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your economics with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको इकोनॉमिक्स का हर कंसेप्ट समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट क्लास में क्या देखा था? वो हमने देखा था एक्सपेंडिचर मेथड, आपका थर्ड मेथड नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। और उसमें मैंने आपको क्लास के आखिरी में बताया था कि बेटा मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्योंकि मैं चाहता था कि एक बार आप एक्सपेंडिचर मेथड को फिर से रिवाइज कर लो, हम उसकी प्रिकॉशंस भी देख लें और फिर हम क्वेश्चन को करें ताकि हमको और ईजी लगे क्वेश्चन करना। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ आवर टुडेज रिवीजन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। बेटा हमने देखा था हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए चार कंपोनेंट्स थे जो हमको ऐड करने थे। वो क्या क्या थे चार कंपोनेंट्स? फर्स्ट वाज योर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सी से भी डिनोट कर सकते हैं। सेकेंड वाज योर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम जी से डिनोट कर सकते हैं। देन थर्ड वन वाज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई, जिसका दूसरा नाम क्या था बेटा, जो आपके एग्जाम में मिलेगा आपको क्वेश्चन में, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एंड द फोर्थ वन वाज नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम x माइनस एम से भी डिनोट कर सकते हैं। सर x माइनस एम क्यों? क्योंकि बेटा आपका नेट एक्सपोर्ट्स जो होता है वो होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स को हम डिनोट करेंगे x से द सेकेंड अल्फाबेट ऑफ द वर्ड EX, एंड इंपोर्ट्स IM द सेकेंड अल्फाबेट। सो योर नेट एक्सपोर्ट्स विल बी x माइनस एम। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि C प्लस G प्लस I प्लस x माइनस एम विल बी इक्वल टू योर, जो हमारा सस्पेंस था कि कौन सा वेरिएबल निकल के आएगा, दैट वाज जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और हमने देखा था बेटा इनकम मेथड में कौन सा वेरिएबल निकल के आ रहा था? सर डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? एनडीपी एट एफसी। और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना आपको बहुत अच्छे से आता है। शाहरुख खान की इनकम माइनस बियॉन्से की इनकम। और बेटा वैल्यू एडेड मेथड में कौन सा वेरिएबल निकल के आ रहा था? सर वहां पे ग्रॉस वैल्यू एडेड निकल के आया था, जो कि बराबर था हमारे जीडीपी एट मार्केट प्राइस के ही। तो बेटा मैं एक कंपैरिजन वीडियो भी डालूंगा अपने वैल्यू एडेड इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का, वो कुछ टाइम बाद में डालूंगा। तो हमने देखा था कि C प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम बराबर था हमारे किसके? जीडीपी एट मार्केट प्राइस के। और हमने क्या देखा था बेटा हमारे फर्स्ट वाले कंपोनेंट में कि हमारा, हम यानी कि कौन? हाउसहोल्ड्स का जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो आएगा हमारे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। और हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या था? सर दूध दही चीनी, और सर वो भी तो थी हमारी फर्नीचर, हमारी स्टडी टेबल, हमारा सोफा। दूध दही चीनी तो क्या था बेटा? नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और सोफा, स्टडी टेबल, आपका फर्नीचर, वो क्या था? ड्यूरेबल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और यही ड्यूरेबल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर हमारी गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट स्कूल में अपने स्टडी टेबल लगाते हैं, तो वो किस में आएगा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी दो तरीके से डिवाइडेड है। फर्स्ट इज योर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सेकंड वाज योर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सर चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को क्यों माइनस करा? क्योंकि सर वो पिछले साल का इस बार आया है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बेटा या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो हम निकाल लेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके। ये बहुत इजी है, इसको साइड में हटा दो। दिक्कत किस में थी? हमारे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या था? सर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हमको एग्जाम में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ मिलेगा। और बेटा ये किन तीन चीज से मिलता है? सर पहला तो जो बिजनेस ने जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करा, दैट इज योर बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह पे हमारे महिंद्रा, ऑल्टो, ये सब का हमने एग्जाम्पल देखा था जो उन्होंने खरीदा। सेकंड वाज योर रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, जो कौन लोग करते हैं? हम लोग, हमारे घर पे खरीदने के। एंड द थर्ड वन वाज द एक्सपेंडिचर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय हुम? बाय द गवर्नमेंट। और उसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है? हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का। और फोर्थ था हमारा नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो भी क्या होता है हमने अच्छे से समझ लिया था। और फिर हमने देखा था कि हम देखने वाले हैं प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, यानी कि क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है
एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस को करते टाइम। बेटा मैं बता दूं आज की क्लास बहुत इजी होने वाली है प्रिकॉशंस की। बोले सर क्यों? क्योंकि बेटा जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो हम ऑलरेडी समझ के आ चुके हैं। क्लास ये वाली केवल उसी स्टूडेंट के लिए मुश्किल होगी जो हमारी पहले वाली क्लासेस नहीं देख के आया है। जो भी स्टूडेंट हमारी सारी क्लासेस देख के आ रहा है उसके लिए आज की क्लास बहुत ईजी होने वाली है, क्योंकि वो सारे कंसेप्ट्स ऑलरेडी समझ चुका है। और कुछ ऐसी प्रिकॉशंस है बेटा जो बार बार रिपीट हो रही है और हमने सारी प्रिकॉशंस हमारे वैल्यू एडेड मेथड में बहुत अच्छे से समझी थी, तो वो सारी रिपीट हो रही है। सो इफ यू आर कमिंग न्यू, इफ यू आर ए न्यू स्टूडेंट एंड कमिंग फर्स्ट टाइम टू दिस क्लास, आई वुड सजेस्ट यू कि आप जाइए और हमारी सारी क्लासेस देखते हुए आइए, तो आपको ये क्लास बहुत ईजी लगेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज क्लास। एंड द फर्स्ट प्रिकॉशन ऑफ योर एक्सपेंडिचर मेथड इज दैट हमको बेटा एक्सपेंडिचर मेथड में केवल फाइनल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करना है। आप हमारी कल की क्लास भी देखोगे तो आप बार बार डेफिनेशन में पढ़े होंगे हर कंपोनेंट की कि फाइनल एक्सपेंडिचर होता क्या है बेटा? ये फाइनल एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं है जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे। और हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही क्यों लेते हैं? क्योंकि इंटरमीडिएट को नहीं लिया जाता है। बिकॉज ऑफ व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है उस पर हमने ऑलरेडी एक सेपरेट क्लास कर चुकी है। हमने एग्जाम्पल लिया था स्टारबक्स की कॉफी का 300 रुपए की, उसमें क्या इंक्लूडेड थी? चीनी। और हमने देखा था कैसे चीनी की डबल काउंटिंग हो रही थी। तो यहां पे भी हमको फाइनल एक्सपेंडिचर ही लेना है केवल। ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट to avoid error of double counting. Expenditure on intermediate goods and services must be avoided। और ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है वो हम ऑलरेडी अच्छे से समझ के आ चुके हैं। सेकेंड इज योर सेकेंड हैंड गुड्स। बेटा सेकेंड हैंड गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर होगा वो हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में भी नेशनल इनकम काउंट करते वक्त काउंट नहीं होगा। और इसको हम हमारे प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड वाली क्लास में भी देखा था। हमने ट्रू वैल्यू का एग्जांपल लिया था। ये जो कार थी ये 3 लाख में बिकी थी। ये ऑलरेडी 2016 का प्रोडक्शन है ये इको कार, तो ये 2016 की नेशनल इनकम में आ गई होगी। तो इसलिए अब जब ये दोबारा सेकेंड हैंड सेल होगी तो हम इसको हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं लेंगे। ये हमने वैल्यू एडेड मेथड में भी देखा था। और सेम पॉइंट है हमारा सेकेंड हैंड गुड्स का हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में भी। लेकिन एक बार एक चीज आपको और ध्यान दिला दूं, जो हमने हमारे वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड में देखा था कि इसको बेचने पे जो कमीशन मिलेगा, किसको मिलेगा कमीशन? जो बिचौलिया है, जो ब्रोकर है। और ब्रोकर कौन थे? हमारे ट्रू वैल्यू हो गया, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस हो गया, या कोई भी ब्रोकर, वो आपकी नेशनल इनकम का पार्ट होगा। लेकिन अगर इस पे ऊपर कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वो सेकेंड हैंड गुड्स पे एक्सपेंडिचर हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। ये थर्ड प्रिकॉशन इज बेटा शेयर्स एंड बॉन्ड्स। बेटा अगर आपको सब्जी खरीदनी है तो आप कहाँ पे जाओगे? सर सब्जी मार्केट में जाएंगे। लेकिन अगर आपको शेयर्स खरीदने रिलायंस कंपनी के, महिंद्रा कंपनी के, अडानी के या भी किसी भी कंपनी के, तो आपको कहाँ पे जाना होगा? सर स्टॉक मार्केट में। और बेटा ये स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स और बॉन्ड्स है इसमें हम जो भी अगर कोई खर्चा करेंगे तो वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि बेटा वो केवल एक पेपर क्लेम्स है और उस पर कोई एक्सपेंडिचर से हमारे वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा इकोनॉमी में। तो एक्सपेंडिचर ऑन द शेयर्स एंड बॉन्ड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल एक्सपेंडिचर व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। यहां पे भी बेटा मैं आपको हमारी पहले वाली क्लास से अगर रिलेट कराऊं तो मैंने इनकम मेथड में आपको बताया था कि ये शेयर्स एंड बॉन्ड्स पे जो एक्सपेंडिचर है ये तो हमारी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के टाइम। लेकिन जो शेयर्स और बॉन्ड्स को जो बिचौलिए, जो ब्रोकर जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, अपस्टॉक्स, ये जो बेचेंगे और उनको जो ब्रोकरेज मिलेगी वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट होगी। बेटा द फोर्थ प्रिकॉशन इज ट्रांसफर पेमेंट। और ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, नेशनल और हमारी फैक्टर इनकम क्या होती है, वो हम इतना डिटेल में समझ के आए हैं हमारी इस क्लास में, जिसका ये थंबनेल भी मैंने लगा दिया है। अगर आपको भी नहीं पता कि ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर इनकम क्या होती है तो जाइए जाके हमारी ये वाली क्लास देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस क्लास में हमने मुन्ना भैया और गुड्डू भैया का एग्जाम्पल लेके समझा था कि ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम में डिफरेंस क्या है। इन द सेम वे
एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट। बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है ना, गवर्नमेंट ही देती है ओल्ड एज पेंशन बूढ़े लोगों को, या आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है तो वो कहाँ से मिलती है, गवर्नमेंट के थ्रू ही। तो गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है ना आपके ट्रांसफर पेमेंट पे, जो आपको ओल्ड एज पेंशन दी मतलब बूढ़े लोगों को, और आपको जो स्कॉलरशिप दी, वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। और ये हमने इनकम मेथड में भी देखा था कि जो ट्रांसफर इनकम मिल रही थी आप लोगों को, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी, ओल्ड एज पेंशन, ये भी हमारे वहां पे भी इनकम में काउंट नहीं हुई थी। सो योर फिफ्थ प्रिकॉशन इज गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। बेटा ये फोटो देख के भी आपको याद आ गया होगा हमारा प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड वाली क्लास ही। हमने देखा था कि ये एक फार्मर है, फार्मर ने 100 किलो गेहूं का प्रोडक्शन किया था, जिसमें से 90 किलो तो कर दिए थे उसने सेल, और 10 किलो उसने खुद के खाने के लिए रख लिए थे। तो हमने वैल्यू एडेड मेथड में क्या देखा था कि अगर किसान उस गेहूं को नहीं खुद के पास रखता तो वो उसको मार्केट में बेचता, तो हम ये मानेंगे कि उसने उसको मार्केट में बेचा, एंड द गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन जो उसने खुद के पास रखे उसकी हम इम्प्यूटेड वैल्यू निकाल लेंगे और उसको हमारी नेशनल इनकम में काउंट कर लेंगे। इन द सेम वे बेटा ये वो जो 10 किलो को बनाने में उसका जो खर्चा हुआ वो भी हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में भी काउंट होगा। मैंने क्या बोला था क्लास के स्टार्टिंग में, ये क्लास केवल उसी बच्चे को मुश्किल लगेगी जो हमारी पहले की क्लासेस देख के नहीं आया है। जो ऑलरेडी हमारी सारी क्लासेस देख के आ रहा है, सारी क्लासेस देख रहा है, उसको एक क्लास ऐसे लगने वाली है कि सर ये तो रिवीजन करा रहे हो आप, हमारा ये भी हो रहा है और पहले के सारे रिवीजन हो रहे हैं। सो द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। योर नेक्स्ट इज बेटा इम्प्यूटेड रेंट। बोले सर फिर से आप रिवीजन करा रहे हो, ये पॉइंट भी हमने वैल्यू एडेड मेथड के प्रिकॉशन में भी देखा था और ये हमने इनकम मेथड के प्रिकॉशन में भी देखा था। हाँ बेटा ये आपका रिवीजन ही हो रहा है। बेटा हमने उस टाइम पे एग्जांपल में क्या देखा था, ये 2 घर थे। पहला घर किसका था सर, राजू का, और वो क्या था बेटा, रेंट पे ले रखा था। कितना रेंट दे रहा था, 20,000 रुपये महीने का। और दूसरा घर किसका था सर, श्याम का। श्याम ने गांव में जमीन बेची थी और उसने ये घर को खरीद लिया था, तो उसको रेंट नहीं देना पड़ रहा था। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि अगर श्याम ये घर को नहीं खरीदता तो उसको रेंट पे लेना पड़ता, तो हम ये मानेंगे कि श्याम ने उसको रेंट पे ले रखा है और उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू को हम हमारी नेशनल इनकम में काउंट कर लेंगे। वहां पे हमने इनकम मेथड देखा था। इनकम मेथड में हमने सोचा था कि ये किसी की इनकम होगी, रेंट पे अगर देगा तो हमने वैसे ले लिया था। यहाँ पे बेटा शाम का एक्सपेंडिचर हो रहा है तो हमने यहाँ पे भी काउंट करेंगे। इम्प्यूटेड रेंट ऑन ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस, यानी कि शाम का घर शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। बेटा ये सारे पॉइंट्स मैं बताऊं, ये सारे के सारे पॉइंट आपके ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं हमारी पहली वाली क्लास में। एक तरीके से आपका रिवीजन ही हुआ है। मैं एक बेसिक पॉइंट और अपनी तरफ से आपको जोड़ के बता देता हूँ, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो भी एक सावधानी होनी चाहिए। दैट शुड ऑल्सो बी ए प्रिकॉशन ऑफ योर एक्सपेंडिचर मेथड। और वो प्रिकॉशन क्या है, मान लो बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपका बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपये, ठीक है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दे रखा है, और भी आपको कई सारे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल भी दे रखा है, और आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी दे रखा है। तो क्वेश्चन करते टाइम ये ध्यान रखना कि आपको ऑलरेडी ये बड़ा अमाउंट दे रखा है, तो आपको सीधा सीधा इसी अमाउंट को उठा लेना है। अगर अपन को ये अमाउंट नहीं दिया हुआ तो हम इन तीनों को जोड़ के इस अमाउंट पे आएंगे, लेकिन अगर ये अमाउंट ऑलरेडी गिवन है तो इसको इग्नोर कर देना बेटा, इन तीनों अमाउंट को, यानी कि बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को आपको इग्नोर कर देना है। ये एक बेसिक सा पॉइंट था जो आपको ऑलरेडी समझ में आने वाली बात है कि हाँ सर अगर ये ऑलरेडी दे रखा है तो इनको वापस से हम क्यों जोड़ेंगे। तो चलो बेटा, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, तो आइए हम वो क्वेश्चन कर लेते हैं आज। तो ये अगर आप क्लास मोबाइल पे देख रहे हो तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, पहले इस क्वेश्चन को करो, बाद में देख लेना आपका आंसर सही आ रहा है क्या। अगर टीवी में देख रहे हो तो फोटो ले और इस क्वेश्चन को कर लो और साथ साथ में आप देख लेना आपका आंसर सही आ रहा है क्या। तो बेटा ये कुछ वेरिएबल्स दे रखे हैं और हमको क्वेश्चन कह रहा है एनडीपी एट एफसी निकालने को। एनडीपी एट एफसी क्या होता है बेटा, आपका डोमेस्टिक इनकम, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो बेटा सबसे पहले तो आपको वेरिएबल्स को देखना है। आप इस वेरिएबल में देखोगे सर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि ये क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड से करना है हमको। ओके बेटा, एक चीज़ तो क्लियर है। तो चलो सर
बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने बताया हमको क्या मिलता है एक्सपेंडिचर मेथड से सर, जीडीपी एट एमपी। और जीडीपी एट एमपी क्या होता है हमारा सर, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। सारी चीज़ों को हम जोड़ देंगे, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। तो बेटा पहले तो देखो सी यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है कि नहीं है, फिर देखेंगे गवर्नमेंट का गिवन है कि नहीं है। तो बेटा हमको अलग से तो नहीं दे रखा लेकिन टोटल दे रखा है, तो हम ये मान लेते हैं सी प्लस जी यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो उसको जोड़ दो 2 लाख। उसके बाद में हमको क्या चाहिए बेटा, आई यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर तो नहीं मिल रहा, लेकिन सर आपने बताया था कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 2 चीज़ों से बनता है, एक तो है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और एक है हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सर हमको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दे रखा है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी हमको दिया हुआ है। ध्यान रखना बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता मतलब वो आपका इन्वेस्टमेंट ही था। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे और हमारा क्या मिल जाएगा हमको, इन्वेस्टमेंट। तो बेटा हमने लाख रुपए और 50,000 को जोड़ दिया तो हमको मिल गया हमारा इन्वेस्टमेंट। एक्स माइनस एम यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स क्या हमको क्वेश्चन में गिवन है? नहीं सर, ना तो नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है और ना ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गिवन है, तो उसको हम छोड़ देंगे। लेकिन सर हमको यहाँ पे रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट भी गिवन है। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट था ना सर, जो हाउस होल्ड्स खर्चा कर रहे थे। पर बेटा मैंने आपको क्या बताया था प्रिकॉशन में, हमको ऑलरेडी अगर ये बड़ा वाला अमाउंट दिया हुआ है तो इसको वापस से जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमको ये अमाउंट नहीं दिया हुआ होता तो फिर हम उन 3 चीज़ों को जोड़ते, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस हमारा पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो जाके हमको ये मिल रहा। तो क्योंकि हमको ये ऑलरेडी गिवन है तो हमको इसको इग्नोर करना है यहाँ पे। तो बेटा हमने इन तीनों को जोड़ा, हमारा आंसर आ गया 3,50,000। ये हमको क्या मिल गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हमको क्वेश्चन ने क्या बोला है निकालने को, एनडीपी एट एफसी। अब बेटा जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एफसी पे कैसे जाना है वो आपको बहुत अच्छे से आता है, हम बहुत बार देख के आ चुके हैं। जिन बच्चों को नहीं पता वो हमारी पहले वाली क्लास नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स देख के जरूर आना। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन को तोड़ते हुए चलो, जी से एन पे जाना है यानी कि ग्रॉस से नेट, तो क्या करना होगा, माइनस डेप्रिसिएशन, ड्यूक बाइक का एग्जांपल। उसके बाद में डी और डी सेम है, पी और पी सेम है, एमपी से एफसी जाना है यानी कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे, तो क्या करना था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस। एग्जाम्पल किसका था सर, पार्ले जी बिस्किट का। तो बेटा हमको डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है 20,000 रुपए, हमने माइनस कर दिया। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमको गिवन नहीं है, लेकिन हम देख के आए थे हमारी नेट इनडायरेक्ट टैक्स वाली क्लास में कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो हमने इनडायरेक्ट टैक्स 10,000 माइनस सब्सिडीज कर दिया, तो ये आ गया हमारा 3,30,000 माइनस 10,000। और बेटा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो आपका आंसर आ गया 3,40,000 रुपए। आई होप आप सब स्टूडेंट्स को ये माइनस माइनस प्लस होता है, इतनी मैथ्स तो आपको आनी चाहिए बेटा कि माइनस माइनस प्लस होता है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। सो अगर बच्चों आप लोगों का भी आंसर 3,40,000 रुपए आ रहा है, सो वेरी वेल डन, जस्ट गिव ए थम्स अप टू द वीडियो। अगर आपका ये आंसर नहीं आया तो घबराने वाली बात नहीं है, आप हमारी सारी क्लासेस देखते हुए आइए, आपका भी ये आंसर आ जाएगा। सो इफ यू पीपल आर गेटिंग ऑल द कंसेप्ट्स, जस्ट गिव ए थम्स अप टू द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, जो बेटा मैं करने वाला हूँ आपके न्यूमेरिकल्स पे। मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेके बताऊंगा और लेके आऊँगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, कैसे समझना है कि ये वैल्यू एडेड का है या इनकम का है या फिर एक्सपेंडिचर का है, और उसके बाद में कैसे चीज़ों पे पहुंचना है वो तो आपको बहुत अच्छे से आता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में।